न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 में 5 विकेट से हराया। डकवर्थ लुईस से हुआ फैसला। अब करेंगे इस पूरे मैच की बात, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए टॉस से बात करते हैं। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और किया फील्डिंग का फैसला। फील्डिंग का फैसला आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि शुरुआत जो है हमारी बहुत अच्छी हो और जल्दी विकेट गिरा लें, लेकिन आंद्रे फ्लेचर और ब्रेंडन किंग दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 3 ओवर में शुरू में 55 रन बना दिए, लेकिन एकदम से मतलब एक तरीके से लग रहा था कि बिल्कुल ही अब तो 200 पार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 55 पे 0 से 59 पे 5 हुए डायरेक्ट, मतलब एक साथ प्रेशर सा आ गया उन पर। सारे खिलाड़ी एक के बाद आउट होते गए। आंद्रे फ्लेचर 14 गेंदों 34 रन, 3 चौके 3 छक्के, 242 का स्ट्राइक रेट। ब्रेंडन किंग 10 बॉल 13 रन। सिम हेटमायर 4 बॉल 0। पूरन 2 गेंदों में 1 रन। पॉवेल 3 गेंदों में 0। फेबियन एलन ने बाद में अच्छी पारी खेली और कायरन पोलार्ड ने तो बहुत ज़्यादा अच्छी पारी खेली। पोलार्ड ने 37 गेंदों में 75 रन बना डाले, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इनकी बदौलत ही फेबियन एलन और पोलार्ड ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी। इन दोनों ने 84 रन की पार्टनरशिप कर डाली और बहुत मैच होता जो लग रहा था कि यार ये मैच न्यूजीलैंड तरफ ज़्यादा है, वो ऐसा लगने लगा कि शायद फिर से वेस्टइंडीज तरफ आ गया। और लास्ट में पोलार्ड के जो रन निकले हैं, 22 रन जो आए लास्ट में, वो ऐसा लगा था कि शायद महंगे होंगे और वो शायद बहुत अच्छे रन बनाए। 37 के अंदर 75 रन बनाए और बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसमें नॉट आउट निकले यहाँ पर। अब जब आपने 179 रन बनाए तो 180 का टारगेट आपको मिला, तो लेकिन 180 का टारगेट मिला नहीं। डकवर्थ लुईस से आप 4 रन कम आपको पीछा करना पड़ा, यानी 176 रन आपको टारगेट मिला 16 ओवर में। डकवर्थ लुईस से 22 बार आती गई जाती गई, तो इस चक्कर में जो एम्पायर्स हैं, रेफरी, उन्होंने 16 ओवर का मैच कर दिया और 16 ओवर में एक टारगेट मिला 176 का। अब मार्टिन गप्टिल तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन टिम सेफर्ट ने 13 गेंदों 70 रन बना के आउट हो गए। 2 चौके 1 छक्का मारा। उसन थॉमस की गेंद पर आउट हो गए। वो डेवन कॉनवे जो पहला मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड तब से, 29 गेंदों में 41 रन बनाए। उन्होंने बहुत अच्छे लग रहे थे बैटिंग करते हुए। 5 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 141 का स्ट्राइक रेट। पोलार्ड की गेंद पर आउट हो गए। उसन थॉमस ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड किया और फिलिप्स बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो छक्के मारे जा रहे थे। 7 गेंदों में 22 रन बनाए, 1 चौका 3 छक्के मदद से। रॉस टेलर शायद थोड़ी गलत फहमी में आउट हो गए, 4 गेंद 0 रन। लेकिन जो पारी खेली है वो खेली है जिमी नीशम ने और मिचेल सैंटनर ने, दोनों ही बड़ी अच्छी पारी खेली। 24 गेंदों में 48 रन बनाए जिमी नीशम ने, जो 5 चौके 3 छक्के मदद से 200 का स्ट्राइक रेट। मिचेल सैंटनर ने 18 गेंदों में 31 रन बनाए, 3 छक्के, चौके तो एक भी नहीं मारा, 172 का स्ट्राइक रेट इनका भी। और जो सबसे अच्छी जो पार्टनरशिप इन दोनों की हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि 40 रन की पार्टनरशिप हुई और बहुत जल्दी क्विक टाइम में हो गई, 16-18 गेंदों में हुई। अब बॉलिंग की बात करें तो शेल्डन कॉटरेल ने 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट लिया। फेबियन एलन महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 32 रन देके 1 भी विकेट नहीं मिली उन्हें। ओसन थॉमस 3 ओवर में 23 रन और 2 विकेट, ये बड़े अच्छे रहे, बहुत अच्छी तेज बॉल के आते हैं ये। कैसे विलियम्स भी बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 33 रन दिए। कीमो पॉल 3 ओवर 39 रन और लास्ट में 1.2 ओवर 0 मैडन 16 रन 1 विकेट कायरन पोलार्ड। तो इस तरीके से टीम न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया और सीरीज़ में 1-0 से बढ़त बना ली है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब 3 मैच की सीरीज़ होती है तो पहला मैच आप जीत लेते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं इस सीरीज़ में। अब वापसी करनी पड़ेगी वेस्टइंडीज़ को और दूसरी तरफ शायद इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया भी हार गई है पहला मैच 66 रनों से और यहाँ पे वेस्टइंडीज़ टीम भी हार गई है। तो आज वेस्टइंडीज़ और इंडिया को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा और वेस्टइंडीज़ को शायद अलग इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि उसकी विकेट एक साथ गिर गई। 59 पे 5, आपके 55 पे 0 है और 59 पे 5 आप कैसे गिरवा सकते हैं अपने यार। मतलब आप थोड़ा बहुत तो अच्छा खेलिए। 58 पे आपने पहले विकेट, 58 पे दूसरी विकेट, 58 में तीसरी विकेट, 58 चौथी विकेट और 59 पे 5 विकेट। आप इस 1 रन के अंदर 5 विकेट नहीं गंवा सकते आप कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच में। ये सबसे बड़ी सीख है इस मैच की अगर हम बात करें वेस्टइंडीज़ के लिए तो, क्योंकि अगर आप ऐसे इतने कम रन में अगर इतनी विकेट गंवा देंगे तो फिर आपका कोई चांस नहीं बनता है। आप ये तो खैर वैसे ही मैच सीरीज़ थी, पहला मैच था सीरीज़ का, लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अब फाइनल में अगर इस तरीके से आप ऐसे हो जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको जीतने के लिए। तो आपको इससे संभलना पड़ेगा, अगर आप नहीं संभलेंगे तो फिर शायद आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। और अब यही देखना होगा कि क्या वेस्टइंडीज़ की टीम जो आगे कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1-0 से पिछड़ रही है इस टाइम पर। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या पोलार्ड जो है वो कैप्टन जो है क्या कैसी वापसी करवाते हैं, क्योंकि इस समय जो आंद्रे फ्लेचर तो अच्छे खेल रहे थे। आंद्रे फ्लेचर 14 गेंदों 34 रन अच्छे खेल रहे थे 14 गेंदों में और 3 चौके 3 छक्के मारे उन्होंने।
और शायद लगा था कि यार ये दोनों जब तक चलते रहेंगे ब्रेंडन किंग और ये, तब तक मुझे लगता है कि 6 ओवर में 90-100 रन कर जाएंगे और ये आउट होंगे तो हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाद में पोलार्ड और पूलन हेटमायर संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब खिलाड़ी एक के बाद चलते रहे, बस पोलार्ड के इर्द गिर्द ये पारी घूमती रही और 37 के 75 जरूर मारे, लेकिन वो इतने काबिल तारीफ नहीं थे जितने न्यूजीलैंड की पारी जितनी थी। 24 के अंदर में 48 बना। जेमी नेशम ने बहुत अच्छी पारी खेली, उन्होंने शायद उनकी हिस्ट्री की सबसे अच्छी पारी यही हुई। और अगर हम बात करें कि सेंटर पर शायद मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी कि 18 में 31 मार जाएंगे, लेकिन वो अच्छे खेले, वो 3 छक्के मारे उन्होंने। और ये शायद फ़र्क पड़ता है कि आप जब छोटे ग्राउंड पे खेले होते हैं तो ये जो खिलाड़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता वो भी मार देता 6, तो फिर ये बड़ी बात है। ग्लेन फिलिप्स अच्छा खेले थे, 7 के अंदर 22 रन बहुत अच्छा खेले थे। और मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो अब आगे शायद वो वापसी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय T20 में। और शायद हम बात करें कॉनवे की, कॉनवे पहला मैच खेले थे, अच्छा खेले थे और अच्छा खेले भी हैं, क्योंकि 29 के अंदर 41 रन कोई बुरे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बुरा है। अगर पहला मैच आप ऐसे खेलते हैं तो जीत मिलती है तो अच्छी बात है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या कर पाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, क्योंकि पहला मैच तो हार चुकी है। अब देखिए, अब बात यही हो जाती है कि ये होता वो नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता। उस बात करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आप गलतियों से सीखते ज़रूर हैं, लेकिन आप गलतियाँ बार बार करते रहेंगे तो ये तो दिक्कतें हैं आपके लिए। और देखिए, अभी तो कुछ भी मैच ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर वेस्ट इंडीज़ टीम अगर आप सोच रही है तो शायद वेस्ट इंडीज़ टीम इतनी अच्छी नहीं है अगर हम बात करें T20 में, क्योंकि रैंकिंग जो है आप देखें 8वें नंबर चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो रैंकिंग के हिसाब से वो टीम नहीं है ऐसी, अच्छी टीम है वो और अच्छी टीम बन सकती है अगर पोलार्ड, अगर इन ब्रावो लौट के आते हैं, रसल को लौट के आना पड़ेगा इस टीम में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों जरूर खेलें। क्रिस गेल जरूर नहीं है, अब शायद रिटायर हो चुके हैं, वो लेवी लुइस को शायद लाना पड़ेगा वापस, या फिर इन्हीं खिलाड़ियों से भरोसा कर सकती है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वो भरोसा इन्हीं खिलाड़ियों से करती है या फिर अलग खिलाड़ी लेके आती। तो आज की खास पेशकश में हमारा इतना ही, लेकिन अब मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को या लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मेहनत से बनाया है बहुत। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज लें क्रिकेट के बारे में। और मेरे चैनल पे तो बार बार क्रिकेट नॉलेज आती रहती है, आप जब बात करते रहेंगे। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ अपने आपके सामने कि वेस्ट इंडीज़ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है आपको भी सुनना चाहिए, क्या पता आप भी शायद वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल हो जाएँ, न्यूजीलैंड टीम में शामिल हो जाएँ, तो यहाँ से आपको सुनने को मिलेगा मौका। तो चलिए, अब यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जैसे नवनीत सिंह प्रोडक्शन, वो उसमें मैंने मूवी बनाई है कोरोना के ऊपर, तो आप जरूर देखिए, उसमें नॉलेज मिलेगी आपको कोरोना के ऊपर, कैसे फैला वो चाइना में से इंडिया में कैसे आया, तो ये सब नॉलेज आपको मिलेगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।